अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। पंजाब हुकूमत का जो इक़्तिदार था वो मुकम्मल हुआ, पंजाब असम्बली तहलील हुई। अब नए हुकूमत की बात की जा रही है, केयर टेकर सेटअप की बात की जा रही है, नए इलेक्शन की बात की जा रही है और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ भी निकालने का ऐलान किया है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि 2018 से लेकर 2023 तक पंजाब हुकूमत ने आवाम की कितनी खिदमत की, आवाम के किस हद तक मसाइल हल हुए, आवाम का अपने सियासी नुमाइंदों पर कितना एतमाद है, आवाम से जो वादे 2018 के इलेक्शन में किए गए थे वो किस हद तक पूरे किए गए और 2023 में जो अवामी नुमाइंदे वापस आकर अपने हलकों में आ चुके हैं, अब दोबारा आवाम के पास आ रहे हैं तो दोबारा क्या आवाम को ख्वाब दिखा रहे हैं, दोबारा जो वादे कर रहे हैं क्या आवाम उनसे मुतमिन है, क्या आवाम अपने नुमाइंदों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार करती है या फिर अपने नुमाइंदों की कारकर्दगी से नालां है। इस सारी सूरत हाल पर आवाम से बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इस आज हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी रही, कारकर्दगी कैसी रही, आवाम की राय में क्या है। नए इलेक्शंस की बात हो रही है, केयर टेकर की बात हो रही है, पर आवाम के मसाइल कितने हल हुए। 4-4.5 साल जो आवाम को एक इलेक्शन में ख्वाब दिखाए गए थे, कितना अमल हुआ, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं कामकाज आजकल? कुछ खास नहीं है। खास नहीं है। पहले क्या था, पहले कैसे हालात थे? पहले कुछ बेहतर थे लेकिन अब जो है ना बुरा हाल हो गया। अब गरीब आदमी जो है ना पिस रहा है वो। ठीक है। ये जो इलेक्शन हुए थे 18 में, सियासी जमातों ने वादे किए थे आवाम से और कहा था कि हमें वोट दो, हम आपकी खिदमत करेंगे। अब 4-4.5 साल बाद हुकूमत ख़त्म हुई है पंजाब में, अब दोबारा इलेक्शन की बातें हो रही हैं, तो आपके नुमाइंदों ने कितना काम किया है? कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बस वो अपनी सीट की खातिर लड़ते रहे। जो है अपनी सीट की खातिर जो लड़ते रहे, अवाम का उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने आपसे वादा क्या किया था जो आपसे वोट मांगने आए थे? उन्होंने तो यही कहा था कि गुर्बत कम करेंगे, हाँ, तो ये नहीं कर सके। ठीक है। अब दोबारा आएंगे आपके पास, अब आप उनसे क्या मुतालबा करेंगे कि भाई ये काम करो तब वोट देंगे? अब तो वोट देना नहीं है किसी को। वोट तो अमानत है, वोट तो देना वोट चाहिए। तो देना नहीं चाहिए। वोट के जरिए से तब्दीली आएगी। ये उसी वक्त नजर आता है जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शनों के बाद वो चले जाते हैं। इतने सारे उम्मीदवार होते हैं, कोई एक भी ढंग का नहीं है जो आपके मसले हल कर सके। नहीं नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। वोट देना चाहिए, हम सबकी भी इस हवाले से वो है कि एडवाइस कह लें या मशवरा कह लें या एक हमारा आईनी हक है कि हम वोट कास्ट करें और वोट के ज़रिए असल तब्दीली को लेके आएँ। हम मज़ीद भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुल्तान की सर्दी को काफ़ी के साथ एंजॉय कर रहे हैं? बेशक, बिल्कुल जी, ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो आप यहीं की रहायश है या जी जी, बिल्कुल यहीं के लिए। आपके इलाके के मसाइल क्या क्या हैं? बस जी, मसाइल तो बहुत सारे हैं कि पानी का भी मसला, सीवरेज का भी मसला फ़िलहाल पैदा हुआ है और बिजली भी जो है आती जाती रहती है, कोई मुस्तकिल प्रोसेस नहीं है इनका। 4-4.5 साल हुकूमत रही पंजाब में, तो उन्होंने क्या किया? बस जी, ये तो इंसान की अपनी कोताही है जिसकी वजह से हुक्मरान ऐसे हैं। तो आप कहते हैं हमें जो आवाम है उसको अपने हुक्मरान सोच समझ कर मुंतखब करने चाहिए। नहीं, आवाम को अपने अमाल बेहतर करने चाहिए, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी आएगी, फैसला भी बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अपने आप को ठीक करना होगा, फिर हम फैसले भी ठीक कर सकेंगे। भाईजान, कैसा काम चल रहा है आपका? शुक्र है मालिक का करम है। इसका रेट कम हुआ या रखने छोड़ दिए? नहीं भाईजान, कम नहीं हुआ प्याज का रेट। गरीब आदमी बेचारा आटे के पीछे परेशान, आटा स्टॉक करे, प्याज स्टॉक करे, क्या क्या चीज़ स्टॉक करे। शापर का रेट जो 400 रुपये किलो था वो 600 रुपये किलो हो गया। गरीब आदमी कहाँ जाए? अब प्याज के पीछे प्याज इकट्ठा करते हैं तो प्याज शापर महंगा होता है, कोई चीज़ आलू इकट्ठा करते हैं तो आलू सस्ता हो जाता है। बीच में क्या करे, गरीब आदमी पिस रहा। हुकूमत ने क्या किया इतने टाइम में? हुकूमत ने जो भी आता है अपनी जेब भरता है। मैं आप जिस बंदे से बात करता हूँ वो ये कहता है कि जो आता है वो जेब भरता है, लेकिन वो ये कहते हैं जिन पे आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं वो ये कहते हैं आवाम मुंतखब करती है और बार बार मुंतखब करती है तभी हम आते हैं इक़्तिदार में। ये भाईजान जिसको देखो वही अपने जेब को, जिसको माल लग जाता है वो कहता है ठीक है जी आवाम करती है। आवाम जिसको नहीं लगता वो बेचारा गरीब पिस रहा है। आटे के पीछे इतनी लाइन लगती है, आवाम बेचारी इतना खड़ी होती है। आप गुफ्तगू जाने को कह रहे हैं कि आवाम परेशान है, जो भी आता है वो अपना पेट भरता है। ये क्या हाल है जी आपके? ठीक है, कैसे चल रहे हैं काम काज?
सही है। सही चल इतनी हुकूमतें गुजरी हैं आपने देखी हैं, ये हुकूमत भी देखी, कैसी थी? ये तो हुकूमत बहुत परेशान कर रही है, कैसे परेशान कर रही है? परेशान कर रही है। शय महंगी हो रही हैं, हर शय महंगी, आटा नहीं मिल रहा, घी महंगा, हर शय महंगी। गरीब आदमी क्या करेगा? कहते हैं कि मुश्किल टाइम है, अवाम हमारा साथ दे। हाँ तो अवाम तो साथ देती है, तो हम क्या कैसे क्या करें हम? 10 मजदूर बनने हैं, 500 दिहाड़ी लेते हैं, शाम को पूरा नहीं होता, बच्चे छोटे छोटे हर हैं। चीज महंगी हो गई है। हाँ जी, हर शय महंगी। आटा, घी, प्याज, टमाटर। हाँ जी, हर शय। प्याज मिलता ही नहीं, प्याज 280 रुपए किलो है प्याज, क्या करें? हांडी में प्याज नहीं डाल रहे, ऐसे हांडी पका रहे हैं, ये हाल हो रहा है। ये जो आपके नुमाइंदे होते हैं, मुंतखब नुमाइंदे, वो भी मुश्किलात में हैं या वो सुकून में? देखो जी, वो भी बेचारे परेशान ही होंगे ना, जब हर अवाम परेशान है, वो भी परेशान है। वो भी परेशान है। इनका ये कहना है कि पहले शख्स मिले जिन्होंने कहा कि हमारे नुमाइंदे भी हम परेशान होंगे। क्या हाल है आपके? ठीक है, चल सुनाए कैसे चल रहा है काम? काम तो सही चल रहा है माशाल्लाह। आटा नहीं मिलता गरीब आदमी चाहे 2-2 घंटे माँ बहनें सब की खड़ी होती है रोड के ऊपर आटे के पीछे। आटे ने काफी परेशान किया हुआ है। काफ़ी परेशान है, सारा आटे के पीछे। आटे ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हुआ है, नहीं मिलता, आवाम को लाइनों में लगना पड़ता है। हम और भी बात करते हैं। सुनाए हुकूमत कैसी रही? अभी तो फिलहाल सही जा रही है। सही जा रही है? अब तो गलत जा रही है, आपको पता, सारा आपको पता है कैसे जा रही है हुकूमत। अब हुकूमत खत्म हो गई है पंजाब में, नए इलेक्शन की बातें हो रही हैं, तो जो नुमाइंदों ने वादा किया था पूरा किया नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, नहीं किया। नहीं किया। क्या आपसे क्या वादा किया था उन्होंने? बस यही कहा था कि महंगाई ख़त्म करेंगे, आटा देख रहे हैं किस तरह आवाम को मिल रहा है, बस हमारी यही शिकायत है। ये शिकायत है कि उन्होंने वादे किए थे आवाम से, लेकिन वादे पूरे नहीं किए। जी आप महंगाई 4.5 सालों में नहीं हुई, इतनी 10 महीने में हो गई महंगाई। 4 साल में नहीं हुई। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम असलम, क्या करते हो? सर। मैं स्टडी करता हूँ कौन सी क्लास में? सर। मैं 10 में हूँ, अभी मैट्रिक में। अभी मैट्रिक। क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? सो फ्यूचर में तो बहुत अच्छा सोचा है कि इंशाल्लाह हम इंजीनियरिंग करेंगे। जी नहीं करेंगे। जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, मुल्क के हालात, तो क्या इरादा है कि इस हालात से मुकाबला करना है? जी जी बिल्कुल, यहाँ से मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है इनको ज़रूर। वो तो कहते हैं यार हम तो खिदमत के लिए आए हैं, आप कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत। हाँ, कि ये आवाम के साथ आप देख रहे हैं कि आटा महंगा हुआ है और लोग आपके सामने है कि एक गाड़ी आटे की आती है और उसके पीछे लोग कैसे उसके पीछे पड़े हुए हैं। पंजाब हुकूमत की भी तो जिम्मेदारी है ना कुछ? पंजाब हुकूमत की जिम्मेवारी है, लेकिन जो हुकूमत जो इस टाइम पीछे बैठी हुई है वो तो इम्पोर्टेड हुकूमत है ना। इम्पोर्टेड हुकूमत है। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। 2018 में इलेक्शन हुआ था, 2023 में पंजाब हुकूमत ख़त्म हुई, 18 से लेकर 23 तक जैसी हुकूमत रही, कैसी खिदमत की उन्होंने? सर आपको पता है कि हमारे मुल्क में इस वक्त काफ़ी यानी कि महंगाई का जोर बहुत है, ठीक है। गरीब लोग हैं जो बेचारे काफ़ी परेशान हैं, हर चीज़ बहुत महंगी है, बहुत परेशान है। और आई होप इंशाल्लाह, उम्मीद है कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ, अवामी नुमाइंदों ने आपसे वादे किए होंगे उस इलेक्शन में, अब दोबारा भी करेंगे, जो वादा उस वक्त किया था वो कितना पूरा किया? सर देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान के जो पहले भी हुकूमतें रही हैं, इस बार भी जो हैं, ये सब जस्ट सिर्फ अपने मफाद के लिए ही हैं, ठीक है सर। सो गरीब का कोई ख्याल नहीं करते, बट हमारे मुल्क का कोई हाल नहीं है। मैं ख़ुद बेसिकली इस्तांबुल में होता हूँ, टर्की में होता हूँ, और हमारी जो कंट्री है, हमारे पाकिस्तान में कोई नाम नहीं है, किसी कंट्री में रिस्पेक्ट नहीं है, ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं है। अभी तक हमारे ये मसाइल ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, सब्ज़ी आटा नहीं है, घी नहीं है, चीनी नहीं है जी मसाइल है जी ये। और इसके अलावा बट पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है, अल्लाह ही हाफ़िज़ है भाई। एक मायूसी नज़र आ रही है। वो ये कहने कि वो इस्तांबुल में होते हैं, लेकिन वो इस हालात को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर क्या किया हमारे नुमाइंदों ने, आखिर जो वादे किए थे खिदमत के, आखिर पूरे क्यों नहीं किए। हर बार सिर्फ आवाम को वादा किया जाता है और फिर अपने मफाद की जंग लड़ी जाती है। आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आज हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। 2018 में इलेक्शन हुआ था, अब 2023 में पंजाब असम्बली ख़त्म हुई है। 4-4.5 साल में हुकूमत ने कितना काम किया आवाम के लिए? हुकूमत ने, मेरे हिसाब से तो हुकूमत ने तो कोई काम नहीं किया आवाम के लिए, क्योंकि हुकूमत को तो काम करने दिया जा नहीं रहा, ठीक है ना। हर बंदा आता है, कागज़ काले करता है और चला जाता है। आप प्लान लेकर आते हैं, फिर दूसरा आता है, उस प्लान को ख़त्म कर देता है, कैंसिल कर देता है, अपना प्लान शुरू कर देता है। तो इसी पर ही खर्चे अखराजात इसी पे सियासी अदम इस्तेकाम सबसे मेन वजह है।
बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो यही चाह रहे हैं कि एक पार्टी को स्टेबल किया जाए, उसको काम करने दिया जाए, पीटीआई को काम करने दिया जाए। 18 में जो इलेक्शन हुआ था, जो आपसे वादे आपके नुमाइंदों ने किए थे, कितने पूरे किए? सर, इमरान खान की गवर्नमेंट ने तो फिर भी कुछ ना कुछ किया, गरीबों के लिए किया। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि पीटीआई को दोबारा से काम करने दिया जाए। पीटीआई एक अच्छा काम कर रही है, अच्छा वर्क कर रही है, और PTI को दोबारा काम करने का मौका दिया जाए, ये आपने राय जानी है। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज मुल्तान का मौसम तो बेहतर है, कुछ मौसम सर्दी है। हाँ। आज बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के बारे में। आपने तो माशाल्लाह बहुत बार वोट कास्ट किया होगा, 18 में भी किया होगा। 18 में कौन कौन वोट मांगने आया था आपसे? हम तो अयूब के दौर से करते आ रहे हैं। हाँ। बात यह है कि क्या नाम है इसका, पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी ना जी, मैंने अयूब का दौर भी देखा है, अयूब का दौर भी देखा है, जनरल ज़िया का दौर भी देखा है, याह्या खान का भी देखा है। लेकिन ऐसी महंगाई और इतना बेशेड्यूल काम हुकूमत तो कर ली है, लेकिन वो अनट्रेंड था, उसने संभाला नहीं। हुकूमत चलाने के लिए पॉलिसियाँ, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसे हुकूमतें नहीं मतलब चलती। तो उसके बाद में नवाज शरीफ का दौर अच्छा गुजरा आवाम के लिए। 160 रुपये घी था, महंगाई नहीं थी, कारोबार अच्छे थे। लेकिन अब आके तो जो है ना, मईशत इतनी इसके दौर में तबाह हुई है कि अब शहबाज शरीफ से भी संभाला नहीं जा रहा। अब ये गवर्नमेंट भी संभाल नहीं पा रही। गरीब आवाम के लिए कुछ कर दें, आपकी जो ना मेहरबानी होगी। क्योंकि हमारे मुल्क में तकरीबन 50% जो है ना सफ़ेद पोश और गरीब लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेहरबानी जो ना नहीं कर दें, इसकी अल्लाह हालात बेहतर करें। एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि 18 में इलेक्शन हुआ था, तो आपसे कौन कौन वोट मांगने आया था? सारे ही आए थे मुल्तान के, ठीक है। जो भी जो ना कैंडिडेट थे, शाह महमूद वगैरह, ये सारे आए थे। तो क्या वादा किया था? कि जी हम तुम्हें, ये तो महंगाई है, इनसे तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन कुछ भी नहीं किया। देखिए 18 में जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। नहीं किया, किसी से भी नहीं किया। और सबके ओपन बात है, सबके सामने बात है। अब दोबारा आएंगे आपके पास उम्मीदवार? नहीं, मुश्किल है, अब नहीं कोई वोट देगा। नहीं, वोट देना चाहिए, लेकिन वो सोच समझ के देना चाहिए। वोट का तो हक है आवाम के पास। वोट का तो है, लेकिन ये पीटीआई वालों को नहीं देंगे। वो आपका अपना फैसला है। हाँ। आप इसमें फैसला करें। मईशत को इन्होंने गरीब के लिए कुछ नहीं करा। जो 100 घर बनवा देंगे, 1000 घर, कुछ भी नहीं है। बल्कि 160 रुपये घी था, और जो ना कहाँ से कहाँ गया है, कहाँ से कहाँ चला गया। वो ये कहते हैं कि सियासतदानों ने वादे पूरे नहीं किए, अवाम पर से बोझ डाला, हुक्मरान तबका अपनी आसाइशों में मसरूफ़ रहा, और हर बार ये वादा किया गया कि हमें वोट दें, हमें मुंतखब करके असम्बली में भेजें, आपकी खिदमत की जाएगी, आपके मसाइल ख़त्म किए जाएंगे। लेकिन मुंतखब होने के बाद अवाम के मसाइल को भूल चुके हैं, और अब दोबारा से जो अवामी नुमाइंदे हैं वो अवाम के पास आना जाना शुरू कर रहे हैं, ताकि दोबारा से अवाम को इस बात पर कायल किया जा सके कि वो दोबारा उनका इंतखाब करके उनको असम्बली में भेजे। वोट का हक अवाम के पास है। अब देखते हैं कि आगे अवाम अपने वोट का इंतखाब, अपने वोट का हक कैसे इस्तेमाल करती है। हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भजन, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का करम है। क्या करते हैं आप? मैं सर एक स्टेज आर्टिस्ट हूँ। स्टेज आर्टिस्ट हैं, कैसे चल रहा है काम? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है बस। लेकिन स्टेज आर्टिस्ट तो ज़्यादा हसास होता है, उसे तो जो मसाइल होते हैं, जो हालात होते हैं, उस पर वो अब ड्रामे भी प्ले करता है और बाकी भी चीज़ें लोगों को तफरीह भी फराहम करता है। तो आप इन हालात से कितने मुतासर हुए हैं? बस जी, जो जिसको दुख सहने का सलीका नहीं है वो कभी अच्छा आर्टिस्ट नहीं बनता। जैसे दुनिया चल रही है वैसे ही देख रहे हैं, स्ट्रगल में है, अल्लाह ताला खैर करेगा। बकाया जिसको दुख सहने का तरीका नहीं आता वो तरक्की नहीं करता। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आप मुश्किल हालात को फेस कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह ताला मैं करूँगा फेस, मुस्कुराहट के साथ। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, आप देख ही रहे होंगे। तो आर्टिस्ट आजकल किन मुश्किलात में है? आर्टिस्ट आजकल इस मुश्किलात में है कि आर्टिस्ट देख लें कि जैसा कि फॉग बहुत बढ़ रहा है, तो उसकी वजह, स्मॉग की वजह से तो बहुत ही पब्लिक कम आती है थिएटर में, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। महंगाई भी है? महंगाई तो सर ना पूछें आप, अभी यहाँ पर मुर्गा बन जाऊँगा मैं। नहीं, मुर्गा नहीं बनना आपने। ऐसी कोई बात नहीं, महंगाई बहुत है सर, आप ना पूछें। महंगाई इतनी कि गरीब आदमी की ज़िंदगी नहीं है।
ठीक है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास गाड़ी है, लोग उसको मान रहे हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है लोग भूख से मर रहे हैं। आप यकीन करें, हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हम बहुत स्ट्रगलों के बाद स्टेज से काम कर अपना गुजारा कर रहे हैं जैसे भी घर का, लेकिन जो आम लोग हैं उनकी तो कोई लाइफ भी नहीं है, ना कोई ज़िंदगी नहीं है इस पाकिस्तान में। और मैं एक आपको बात कहूँ, ये हमारे फ़नकारों की बदनसीबी है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए। ये इस वक्त आपने सुनी बात, ये कहते हैं कि ये हमारे यहाँ टैलेंट की कदर नहीं होती, अदम एतमाद। आप देख रहे हैं कि लोग किस हद तक गुस्से में हैं। और मुझे कहने के हमें सिर्फ ये कहा जाता है कि आप मुश्किल फैसले कर रहे हैं, बर्दाश्त करें। हमें ये कहा जाता है कि मजबूरी है, ख़जाना खाली है, अवाम हमारा साथ है, लेकिन अवाम का साथ कोई नहीं देता। हर बार अवाम पर इजाफी टैक्स डाला जाता है, हर बार अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है। लेकिन जब अवाम परेशान होती है, जब अवाम को हुक्मरानों का साथ चाहिए होता है, उस वक्त हुक्मरान तबका अवाम का साथ नहीं देता। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, पंजाब की सूरत हाल के हवाले से, जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब निगरान सेटअप की बात की जा रही है, अब केयर टेकर हुकूमत की बात की जा रही है, और दूसरी जानिब मसाइल हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू नज़र आ रहा है। क्या निगरान सेटअप अवामी मसाइल का जो उनको टाइम मिलेगा उसमें वो हल निकाल पाएंगे, या फिर अवाम को मज़ीद मुश्किल फ़ैसलों की जद में लाया जाएगा? आज हम इस हवाले से अवाम से बात करेंगे कि उनके मसाइल कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसका वादा हुकूमत ने किया था, लेकिन हुकूमत में आने के बाद इनके नुमाइंदे उनके वो मसाइल हल नहीं कर सके, या वो फिर आवाम को भूल गए। इस सारी सूरत हाल पर बात करें, हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के मेन चौक शाह अब्बास पर, जहाँ पर ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है काम काज? बस ये आपके सामने है, महंगाई ने काम काज कहाँ बचाया है जनाब। अब पंजाब में हुकूमत ख़त्म हुई है, अब निगरान सेटअप आने वाला है। आपको क्या लगता है कि पंजाब में जो हुकूमत रही 4 साल, उसमें अवाम के कौन कौन से मसले हल हुए हैं? उसमें तो जी जनाब आपके सामने अवाम ने परेशानी का ही मुंह देखा है। परेशानी पे महंगाई। अब 150 रुपये किलो आटा है, हर चीज़ महंगी कर दी गई है। मजदूर की मजदूरी वही 700, 750, 800 रुपये। अब मैं मजदूरी करता हूँ, 4 मेरे बच्चे हैं, हमारे लिए तो जीना भी मुहाल हुआ पड़ा है। कोई बेहतरी नहीं आई? कोई बेहतरी नहीं। वोट कास्ट किया था? वोट भी दिया था इनको जनाब, इमरान खान साहब को दिया था। उस वक्त जो नुमाइंदे आपके पास आए थे वोट मांगने के लिए, क्या वादा किया था? भाई हर किस्म की खुशहाली होगी, महंगाई कम होगी। अब ना महंगाई तो आपके सामने ही है जनाब, आप भी तो देख रहे हो महंगाई कितनी महंगाई है। बेहतरी नहीं आई? कोई बेहतरी नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई हो, रोज ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई हुई है, कोई बेहतरी नहीं है। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे चल रहे हैं काम काज? बस हालात ख़राब ही हैं भाई। हालात ख़राब हैं? क्या हुआ है हालात को? अब महंगाई इतनी है, महंगाई की वजह से कोई कारोबार नहीं चलता। अब नई जो पंजाब हुकूमत है वो ख़त्म हो गई है, अब निगरान सेटअप आएगा, फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे। क्या समझते हैं जो 4 साल रहे हैं वो कैसे रहे हैं? पंजाब में कोई बेहतरी आई है? हमें तो कोई नज़र नहीं आती बेहतरी। आपके नुमाइंदों ने क्या वादे किए थे आपसे जब वोट मांगने आए थे? हम सही बताएं तो हम किसी को वोट देते ही नहीं है। वोट तो देना चाहिए। हम नहीं देते। तो फिर गिला कैसा? फिर तो ऐसे ही हालात होंगे। हालात सही होने नहीं ना, फ़ायदा कोई नहीं किसी को देने का वोट। ठीक है, लेकिन वोट के जरिए तो हुक्मरान बदले जा सकते हैं, नुमाइंदे। हम तो फिर भी जलील हो रहे हैं रोडों पे, इधर उधर काम के पीछे हालात, अगर हमें कुछ नज़र ही नहीं आता। तो इस बार वोट देने का इरादा है? अगर कोई हो बंदा ठीक तो उसको दे भी देंगे। इस बार वोट लाजमी दीजिएगा ताकि वोट के जरिए असल तब्दीली लाई जा सकती है, बेहतरी लाई जा सकती है। हम जरा और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसे चल रहे काम काज? काम काज तो भाई पूछो ना, काम काज के तो हालात ऐसे हैं कि बस क्या हुआ है हालात को? आप हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं और बेबसी का इजहार भी कर रहे हैं। बेबसी में हंसना ही आ रहा है भाई, और रो तो सकते नहीं है, हंस के अपने टाइम तो पास कर सकते हैं, हंस के दिल को हल्का करते हैं। हल्का कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। हुआ क्या है कि आप बेबस हो कि हंस रहे हैं? महंगाई सबसे मेन इशू महंगाई है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, कारोबार इतने हैं नहीं जितना शाम को खर्चा हो जाता है। 4 साल पहले इलेक्शन हुआ था 2018 में, वादा किया था, तमाम सियासी जमातों ने एक मंशूर दिया था, कहा था कि हम इस पे अमल करेंगे। अब पंजाब में हुकूमत ख़त्म हो गई, KPK में ख़त्म हो गई। पंजाब की बात कर लें तो यहाँ पर आवाम की हालत कितनी बेहतर हुई है?
कुछ नहीं बेहतर हुई बल्कि उल्टा ख़राब ही हुई है। बेहतरी वाली तो कोई चीज़ नज़र आई नहीं है। महंगाई का इशू बहुत ज़्यादा हो गया, कारोबार ख़त्म हो गए। अब तो सिर्फ भाई 2 वक्त की रोटी कमाना बड़ा मसला बन गया है। अब निगरान हुकूमत आएगी, वो भी फैसले करेगी, तो आप निगरान हुकूमत ने क्या करना है, वो भी आते तो सब खाने के लिए ही हैं भाई। तो सब खाने के लिए हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक, कैसे चल रहे हैं काम काज? अल्लाह की रहमत दुआएं। बेहतर चल रहे हैं। 4 साल पहले इलेक्शन हुआ था, पंजाब हुकूमत बनी, वफाक में हुकूमत बनी, अब पंजाब हुकूमत ख़त्म हो गई है, अब निगरान सेटअप आएगा, फिर इलेक्शन होंगे। तो 4 साल जो टाइम पीरियड रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी रहा, नून लीग भी आई, फिर काफ लीग और पीटे दोबारा आई, कोई बेहतरी आई? कितनी बेहतरी आई? कोई बेहतरी नहीं आई सर, कोई बेहतरी नहीं आई। जो सियासी नुमाइंदों ने आपसे वादे किए थे वो कितने पूरे किए? किसी ने भी नहीं पूरा किया, किसी ने भी पूरा नहीं किया। आपस में लड़ रहे हैं वो, आप हमारे से क्या वो पूरा करेंगे? आपने वोट कास्ट किया था? जी किया था। क्या सोच के वोट, क्या सोचा था उस वक्त? तब्दीली का वोट था, फिर तब्दीली नहीं आई। तब्दीली नहीं आई। तो जो वादे थे वो सिर्फ वादे थे, बस वो वादे थे, वो ज़बान के वादे थे, बस पूरे नहीं किए। पूरे नहीं किए गए वादे। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मेरा उधर दुकान है चक्की लोहारा वाले पे, चक्की लोहारा वाली में आपकी दुकान है, किस चीज़ की दुकान है? करियाना की। करियाना की। कैसा काम चल रहा है? काम आपके सामने है, दिन ब दिन हर चीज़ का रेट बढ़ता ही जा रहा है। अभी सुबह परचेज़ करो एक चीज़ का रेट हो रहा है, शाम को परचेज़ करो एक चीज़ का रेट, कुछ समझ नहीं आती। घी आपके सामने है, कल मैंने घी परचेज़ किया है 465 रुपये में, और आज घी का रेट है 520 रुपये परचेज़ में। बताओ, हम गाहक को जिसको 465 रुपये में दिया है कल, मैं उसको आज 530 में दूंगा, वो तो बोलेगा बेचारे का क्या कसूर है। वो तो 1 किलो पे तकरीबन 60 रुपये बढ़ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बताओ, अब गाहक जो है ना वो हमें गलत समझता है कि दुकानदार गलत है, उसको ये नहीं पता कि हमारी परचेज जो है महंगी है। तो अभी हुकूमत ख़त्म हुई है पंजाब में, अब फिर निगरान सेटअप आएगा, फिर वो इलेक्शन कराएगा, तो आपको क्या लगता है कि जो 4 साल गुजरे वो कैसे थे और आगे क्या उम्मीद है आपको? ये आपके सामने है हालात, तब्दीलियाँ आपके सामने हैं कि हम फलां कर देंगे, हम ढींग कर देंगे। अभी आपके सामने सुलेमान नईम ने क्या है, अभी उन्होंने यहाँ रश्का चलाया, फ्री रश्का, तो उसमें यह है कि फ्री रश्का जो चला दिया उसने तो वोट के लिए चलाया है। तो जो आवाम के लिए, अब जो गरीब बंदा जहाँ जो रश्के पे रोज़ी करता था सुबह से लेकर शाम तक, उसने तो फ्री चला दिया रश्का, उसने तो अपने वोटों के लिए चला दिया है, मगर गरीब आवाम कहाँ जाएगी? जो काम करने के थे वो नहीं किए गए, बाकी अब दिखावे के लिए आपके सामने है, दिखावे के लिए क्या क्या कहते हैं मैं खिदमत कर रहा हूँ। हाँ जी, वो तो दिखाने के लिए खिदमत कर रहे हैं, मगर जो गरीब बंदा है, जो जिसकी रोज़ी रोटी इसी पे चलती है, शाम को 500-600 दिहाड़ीदार है, रश्का भी ठेके पे होता है 300, उसने रश्के का ठेका देना है। उसके लिए एक मुश्किल है कि अगर आप फ्री रिक्शे चला देंगे तो फिर जो आम आदमी रिक्शा चला रहा है वो कहाँ जाएगा? तो इसका कोई मुतबादिल बेहतर हल भी हो सकता था। हम जरा और भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ भाईजान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में। क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? बस फ़िलहाल तो जो मुल्क के हालात हैं, बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा। फ़िलहाल तो मुल्क के हालात नौजवानों ने बदलने हैं, वो जब फील्ड में आएंगे। बड़े नहीं बदल रहे तो चार छोटों ने कैसे बदलना है? इंसान सबसे पहले तो अपने घर को बदले, फिर इंसान जाके दूसरों तक पहुँचे। तो हमारी भी कोशिश यही है, तो आप सब की भी कोशिश है कि इंसान सबसे पहले तो अपने आप को बदले, अपनी ज़ात से आगाज़ किया जाए, अपने घर से आगाज़ किया जाए, फिर अपने हमसायों से आगाज़ किया जाए, उसके बाद नेक्स्ट फिर जो प्रोसीजर है वो फिर हमसे बड़े भी हैं। तो आप क्या समझिए इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, आपने क्या सोचा हुआ है कि फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है या फिर फ्यूचर में मुश्किलात जिससे हालात चल रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बाकी जैसे ये है कि फ्यूचर थोड़ा सा ना 50-50 जैसे का मुकाबला करेंगे। हाँ इंशाल्लाह, जैसे हालात होंगे उन हालात का मुकाबला करके दिखाएंगे, और ये इस बात का अज़म का इज़हार किया जा रहा है। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक है। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम कार है कोई ना, काम का कोई नहीं काम। क्या ऐसा हुआ कि काम भी खत्म हो गए हैं? बस क्या क्या कर सकते हैं, महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई ज़्यादा थी। तो ये जो हुकूमत रही है, हुकूमत ने क्या किया 4-4.5 साल? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। वो कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, हुकूमत ने कुछ नहीं किया, हालात अब खराबी की तरफ जा रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और मज़ीद लोगों का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। हम इस होटल में पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। बात करें मौजूदा हालात के हवाले से, 4 साल जो हुकूमत रही अब पंजाब में ख़त्म हो गई है, तो 4 साल में कितना काम किया उन्होंने? 4 साल में क्या आवाम की बोझ डाला है आवाम पे। आवाम पे बोझ घेरा,
3 साल से पानी खड़ा है यहाँ। ठीक है। लोगों को नमाज के कपड़े भी खराब होते हैं। यहाँ से अवाम है ना, घर यहाँ जो इस साइड पे रहती है ना अवाम, वो मकान बेच के ऊपर जा रहा है इस पानी की वजह से। प्रॉपर्टीज बेच दी इन्होंने, कई अवामों ने बेच के यहाँ से। जहाँ के नुमाइंदों ने क्या किया है? कुछ भी नहीं करा। जो वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने आते हैं, अब हमारे भाई हमें वोट दो, बाद तो आप अवाम का गुस्सा देख रहे हैं कि वो उस बात का इजहार करें अवामी नुमाइंदों के बारे में, उतने कुछ नहीं किया। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आज बात करें मौजूदा हालात के हवाले से, पंजाब असम्बली खत्म हुई, केपी की असम्बली खत्म हुई, अब पंजाब केपी के में नए इलेक्शन की बात हो रही है, तो ये 4 साल जो टाइम पीरियड रहा वो कैसा रहा? भाई बात ये है, ये देखो जो भी हुकूमत आएगी वो अपना खाता पूरा करेगी, आवाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, अपने बारे आवाम के बारे में सोचते नहीं है बिल्कुल भी। वोट लेने के लिए तो आवाम के पास आते हैं ना, फिर आवाम को भी सोचना चाहिए कि भाईजान मैंने फलां टाइम मुश्किल में था तो आपने परवाह नहीं की। देखो शाह महमूद को देख लो, ये रोड बना था, कहता जी मैंने यहाँ पाइपलाइन डालनी है, मुझे वोट दो। आवाम ने वोट भी दिया। इधर क्या नाम है, जलसा करा, उस दिन आया वो इधर यहाँ पर जलसा करने के लिए, कहता जी मुझे वोट देना। भाई किस नाम को वोट दें उसको? हकदार ही नहीं है लेने का। जहाँ कोई सीवेज का मसला हल नहीं हुआ। हाँ जी नहीं हुआ, अवाम बड़ी तंग है। ठीक है। हाँ जी महंगाई इतनी हो चुकी है, हर चीज़ महंगी है, आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, गैस सिलेंडर महंगा। बताओ अवाम कहाँ जाए? अवाम को तो निचोड़ के रख दिया हुकूमत ने। जो भी हुकूमत आएगी अपना घर पूरा करेगी, अवाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। अवाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एक परेशान कुन बात नज़र आ रही है वो ये है एतमाद नहीं रहा आवाम का अपनी लीडरशिप पर। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, और भी लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज हम बात करें हुकूमत पंजाब केपी के एंड हुई, अब नए इलेक्शन की बात हो रही है, निगरान सेटअप की बात हो रही है। 4 साल का टाइम पीरियड कैसा रहा? सर देखें, जिस हालत में उनको मुल्क मिला था, ठीक है ना, इमरान खान साहब को भी, लेकिन उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए वो जिस तरह वादे थे, जिस तरह के वादे थे, ठीक है ना। मतलब 2013 से 2018 का हम टेन्योर देखें तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए। मतलब आपको याद होगा कि एंकर हजरात ही बैठ के बात करते थे कि जो भी गवर्नमेंट संभालेगा 2013 उसके लिए बड़ा टफ होगा, लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। मतलब मुल्क में तरक्याती काम भी हुए, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत अच्छी मतलब प्रोग्रेस रही उनकी। लेकिन जिस हालत में इनको मुल्क दिया गया था इमरान गवर्नमेंट को, उसका परफॉर्म नहीं हुआ, डिलीवर नहीं हुआ सर। वो चीज़ हम देखते हैं कि हमारी सियासी जमातें दावे बहुत करती हैं। जिस तरह 18 के इलेक्शन में कहा गया था कि हम 90 रोज़ में सूबा बना देंगे, 90 रोज़ में हम तब्दीली ले आएंगे, तो ये जो 90 रोज़ का, उसके अलावा एशियन टाइगर बनाने का, रोटी कपड़ा मकान का, ये आपको 23 के इलेक्शन में ये बातें अब आवाम को हजम होंगी? बिल्कुल हजम नहीं होंगी। देखिए जो इनके एक झूठे दावे थे ना, वो बेनकाब हो चुके हैं। मतलब अब बिल्कुल ये इनका जो प्रोपेगेंडा था एक कि गवर्नर हाउस को हम यूनिवर्सिटियाँ बना देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग मतलब इतने हम घर बना देंगे, इतनी नौकरियाँ होंगी, नौकरियाँ 50 लाख, कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। मतलब 4.5 साल इनकी गवर्नमेंट रही, बिल्कुल ज़ीरो रही। मतलब कुछ भी इन्होंने, कुछ जो वादे अवाम से किए थे वो बिल्कुल ज़ीरो हैं सर। जो वादे अवाम से किए गए थे वो नहीं पूरे किए गए। जी, हमारी सियासी लीडरशिप जो एक बढ़ा चढ़ा कर अवाम के सामने बातें बयान करती है, हमने देखा कि यहाँ कहा गया 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, 50 लाख घर देंगे, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे और रोटी कपड़ा मकान सब हर चीज़ अवाम की पहुँच तक होगा। जब इक़्तिदार मिलता है तो सारी चीज़ें अवाम से दूर हो, फिर इक़्तिदार में आने के बाद कहते हैं कि यार बड़े मुश्किल हालात हैं, ख़जाना खाली है, आवाम के सामने फिर रोना रोया जाता है हालात को। फिर आवाम को कहा जाता है कि मुश्किल फ़ैसले करने हैं, महंगाई बढ़ानी है, बिजली महंगी करनी है, पेट्रोल महंगा करना है, तो आप चुप करके बर्दाश्त करें, बोलें भी ना, क्योंकि मईशत खतरे में है, मईशत खतरे में है तो मुल्क खतरे में है, और सारा कुछ आवाम पे डाला जाता है। लेकिन इलेक्शन जब करीब आते हैं तो फिर वही बुलंदोबाग दावे होते हैं कि जी 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, एशियन टाइगर और फलां। ये सारे हमारे सियासतदानों के दावे सिर्फ दावे हैं। और इस बार जो हम लोगों से बात करें वो ये कह रहे हैं कि अवाम अब इन दावों के, इन वादों के जो शिकंजे में नहीं आएगी, उनके सहर में नहीं आएगी। अवाम इस बार पूछेगी कि आखिर जो हमारी सियासी लीडरशिप, जितनी भी सियासी जमातों ने अपने मंशूर हमारे सामने रखा था और चीख कर बताया था कि हम इक़्तिदार में आने के बाद ये करेंगे, तो 4 साल, 4.5 साल जब इक़्तिदार मिला तो किया क्या? ये सारी बात अवाम पूछ रही है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम आवाम से बात करें, हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में, मौजूदा हालात के बारे में उनकी क्या राय है। हम एक शॉप पे पहुंचे हैं तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कैसे चल रहा है काम काज आपका? बस काम ठंडे मंदे चल रहे हैं, गुजारा चल रहा है। मौसम की वजह या हालात की वजह? मौसम तो वैसे हर साल ही आता है, लेकिन हालात इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा ही टफ टाइम हुआ पड़ा है। टफ टाइम दिया है। जो भी हुकूमत आई है उसने जो वादे किए थे पूरे हुए नहीं हुए? वादे क्या मंसूर, क्या इनके वादे, कभी मैंने तो कोई वादे नहीं सुने। जो वादे होते। शॉप यहाँ पे कब से है? मैं यहाँ से तकरीबन 20 साल हो गया। 20 साल पे 1997 से आपकी शॉप है। 2018 में इलेक्शन हुआ था, इसी चौक पर तमाम सियासी जमातों ने जलसे किए थे, सारी लीडरशिप आई और मकामी भी और बाकी भी। तो वादे क्या किए थे याद हो आपको? एक ये वादा किया था, ये जो रोड अल जिलान रोड, इसके ऊपर गटर लाइन फटी पड़ी है और पानी तकरीबन 6 महीने से यहाँ भरा रहता है। जो गुजरने वाले हैं और मोटरसाइकिल पे सवारियों, नमाजियों को बड़ी तकलीफ़ होती है। इसकी वजह से कारोबार भी मतलब है कि क्रैश हुआ पड़ा है। तो मैं आपके चैनल से यही इल्तमास करता हूँ हुकूमत को और उनके जो अहदेदार हैं, मेहरबानी करके ये रोड ज़रा तमीर। हुकूमत ख़त्म हो गई, अब तो पंजाब में हुकूमत नहीं रही, ये पंजाब हुकूमत का काम था। तो 4.5 साल क्या यहाँ के नुमाइंदों ने इस बात की परवाह नहीं की कि अवाम कितनी मुश्किलात में है? उनकी आपस की मुकेगी तो कोई हमारा सोचेगा ना। कभी वफाक, कभी पंजाब, ये आपस में लड़ते रहते हैं। आवाम की कौन सुनेगा? ये झगड़ा मकामी लेवल पे भी था और नेशनल लेवल पे भी था। बिल्कुल जी, अभी तक ये अपने ही चक्रों में पड़े हुए हैं। हमारा अगर ये फारिग होंगे तो इस तरफ सोचेंगे। वो फारिग होते हैं, पहले हमजा शहबाज आए हैं तो वो हुकूमत ही करने आते हैं, बाद में तो जैसे मरियम नवाज लंदन, उनका तो है ही लंदन घर। तो अब खान साहब के साथ है, पहले भी खान साहब के साथ थे, तो उन्होंने कोई गरीब को कुछ चीज़ें दी है, कुछ पैसे भी दिए हैं, राशन भी दिए हैं। उन्होंने मतलब कुछ ना कुछ दोबारा भी आपका आजमाने का इरादा है इमरान खान को? बिल्कुल जी, इमरान खान से अच्छी चॉइस ही नहीं रही। अब बेहतर चॉइस नहीं रही इनका, जी कहना है। हम और भी बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे चल रहा है काम काज? अल्लाह की रहमत है सर, बहुत हालात ख़राब हैं। ये हालात को परसों रात को मैं आ रहा था, फैज़म स्कूल वाली गली नहीं है बारदाने वाली, वहाँ 3 डकैत आ गए। मेरे से 2017 मॉडल मेरी मोटरसाइकिल थी, वो भी ले गए, मेरा मोबाइल भी ले गए, मेरे पैसे भी ले गए। बहुत परेशान हैं हम। क्राइम की वारदातों में इजाफा हो गया जी बहुत। मैं तो बहुत परेशान है। ऊपर से ये इतनी मेहनत से हमने मेहनत मजदूरी करके दिन रात काम करके हमने चीज़ें बनाई थी, अल्लाह ने हमें दी थी। ये डकैत लोग हमारे से ले गए हैं। तो ये पुलिस वगैरह कुछ नहीं करी? पुलिस में मैंने मुमताज़ाबाद थाने की हदूद है, मैंने पर्चा कराया है। देखो अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा सर मेरे साथ। नाम वगैरह लिख लिया और कहा कि FIR हो गई? बस FIR हो गई है, लेकिन अब दुआ अल्लाह के ऊपर उम्मीद है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, भाई जैसा बता रहे हैं, उनसे मोबाइल भी, पैसे भी और बाइक भी ले गए। 3 बंदे थे मोटरसाइकिल पे। मेरा बच्चा है 7-8 साल का, उसके ऊपर पिस्टल रख दिया, मेरे ऊपर पिस्टल रख दिया है, कह रहे हैं आप हर चीज़ हमें दे दो। ये वाक़या किस टाइम हुआ? ये 3 बजे रात को ना, मैं गला मंडी में मजदूरी करता हूँ, मैं गाड़ी उतार के आ रहा था। 3 बजे रात को ये वाक़या हुआ, उनसे सब कुछ छीन लिया गया। भजन क्या हाल है आपके? आप तो माशाल्लाह फूलों का कारोबार करते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। जी अब बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैसे चल रहा है काम काज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो नसीब में मिल जाते रोज़ी खा लेते। हालात तो जैसे हैं वैसे हैं, इसको कोई बदल नहीं सकता। आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं तो यहाँ तो सिर्फ 10 साल हो गए मुझे। 10 साल हो गए। 8-10 साल में तकरीबन 2 बार तो इलेक्शन हो चुका है और 2 बार इस चौक पे जलसे भी हो चुके होंगे, बल्कि 3-4 बार ज़िमनी इलेक्शन भी हुए हैं। तो ये जो जलसे होते हैं, जो वादे करते हैं नुमाइंदे आकर, तो पूरे भी करते हैं? देखो जी, ये इनकी अपनी फील्ड होती है, करे या ना करे, वोट तो हर कोई देता है। ये आवाम तो उन्हीं वादों पे वोट देती है। हाँ जी, वादों पे वोट देती है, लेकिन ये करते नहीं है। कुछ करने देंगे तो करेंगे वो। हर बार ऐसा करते हैं? हर बार ऐसे करते हैं। कुछ क्या कह जाते हैं, कुछ और करते हैं, इसका कोई पता नहीं होता इनका। हर बार ऐसा करते हैं। उनका ये कहना है कि जी हम मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह दा एहसान, कैसा चल रहा है काम काज? ओदी ज़ात दा एहसान है, मालिक दा एहसान है भाईजान। माशाल्लाह। हम बात करें नई पंजाब में हुकूमत ख़त्म हुई है, KPK में ख़त्म हुई है। ये 4 साल में हुकूमत ने कितने काम किए? कोई गलियां महल्ले बने नहीं बने? हुकूमत ने अपने बच्चों को खवाया, अल्लाह उन्होंने जिंदगी दवे, उन्होंने अपने बच्चों का सोचा। ਤੁਹਾਡਾ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਥਣ ਪਾਈਏ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ बेटा, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ बेटा। लेकिन जब वोट मांगने के लिए आए थे तो क्या कहा था उन्होंने? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। जब बन गए तो फिर ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਲਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। अब दोबारा आएंगे आपके पास? ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਵੇ, ਆਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਣਗੇ ਭਾਈਜਾਨ। क्या सोच रहे हैं आप? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਮੈਂ ਫਲਾਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ। सोच समझ के वोट देना है, वो सोच समझ के बिस्मिल्लाह सोच समझ के वोट कास्ट करना है। और ये कह रहे हैं कि इस बार हम, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक, शुक्र कैसा चल रहा है काम काज? ठीक है माशाल्लाह, अच्छा। आप भी यहीं से हैं? जी इधर से। तो यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं 2 बार, तो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, तो वोट कास्ट किया था? जी किया था। तो जो नुमाइंदे आपके पास आए थे वोट मांगने के लिए, क्या वादे किए थे उन्होंने? वादे यही कर रहे थे भी हम काम कराएंगे, काम नहीं करा कोई भी उन्होंने। कितना काम कराया? कुछ काम भी नहीं कराया, ज़ीरो है। ज़ीरो है। तो अब दोबारा आएंगे वोट के लिए? हमने तरीके बैग को दिया माशाल्लाह। तरीके बैग, वो तो नुमाइंदा ही हार गया था आपका। हाँ जी, नुमाइंदा हार गया। तो अब भी वही आजमानी? तरीके बैग को ही देंगे। तरीके बैग को देना है, ये कह रहे हैं कि हमें तरीके बैग को आजमाना है। और ये इस वक्त आप राय जान रहे हैं, और हम मज़ीद इस हवाले से भी लोगों से जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। कि हमारे सामने बुजुर्ग आ रहे हैं, उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। कैसे चल रहे हैं काम काज आजकल, कैसे हालात चल रहे हैं? बहुत ठंडे हैं ज़रा। मज़ा नहीं आ रहा? हाँ। बात करें हुकूमत की, 4 साल हुकूमत, 4.5 साल पंजाब में हुकूमत रही है, अब ख़त्म हो गई है हुकूमत। कोई काम भी किया हुकूमत ने, या खाली बातें दी? बातें। अवाम का कुछ नहीं किया? वो तो कहते हैं बड़ी खिदमत की है हमने। नहीं नहीं, वो कहते हैं नहीं की। क्या हाल है आपके? आज सर्दी है मुल्तान में? बिल्कुल। तो कैसे गुजारे हैं सर्दी, कैसा लग रहा है आज? ऐसे एंजॉय कर रहे हैं थोड़ा सा। काम काज आज नहीं किया? काम है नहीं इतना आज कोई। पहले क्या काम करते थे? ऐसे रक्षा चला रहे हैं। रक्षा चलाते थे। तो वोट कास्ट करने जाते हो? बिल्कुल। तो किसको आजमाया था पहले? पहले ये सलमान नहीं अच्छा, फिर कितने काम किए उन्होंने? किए हैं, कोई नहीं किए। अभी तो फिलहाल वो रक्षा वाले ड्राइवरों को, रक्षे वालों को तंग कर रहे हैं कुछ। क्या कहते हैं वो? कोई रक्षे ऐसे चला रहे हैं फ्री में, फ्री सर्विस। आपका ये रक्षा गरीब लोग हैं, परेशान हैं, इनको किसी और रूट में चलाना चाहिए, इधर चला रहे हैं। आपकी इमदाद करने के बजाय आपका रोजगार ही खत्म होने रोजगार खत्म कर रहे हैं बल्कि। इस वजह से राय आ रहे हैं, कहें कि रक्षा फ्री यहाँ के उम्मीदवार ने चलाई है, तो वो कहते हैं कि भाई हम खुद रक्षा चलाते हैं तो हम कहाँ जाएंगे। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे चल रहा है काम काज? बस जी काम काज तो बड़ी परेशानी है जी, बड़ी महंगाई हो गई है। रोटी 20 रुपए की मिल रही है सर, कमाल करें। आदमी कहाँ जाए, गरीब आदमी कहाँ जाए। गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारी गवर्नमेंट दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लूट खसूट, इलेक्शन। गलियों का हाल तो देखें, सेवरेज बैठ गई है, गलियों में गुजरने की जगह नहीं है, पानी खड़ा है गोटे गोटे, कोई पूछने वाला नहीं है यार। 5-4 साल की हुकूमत करने के बाद हुकूमत ख़त्म हो गई है पंजाब में और KPK में, अब नए इलेक्शन की बात हो रही है। तो ये 4 साल हुकूमत ने क्या किया है पंजाब में? 4 साल हुकूमत ने सिर्फ लूटा है, महंगाई की है, अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग किया है, जो कुछ अवाम से खींचा है उन्होंने अपनी पार्टी के मेंबरों को दिया ताकि ये मजबूत रहे हमारे साथ, तो गवर्नमेंट रहेगी। इन्हीं के डंडों से हमने अवाम को चलाना है। अवाम तो बेवकूफ़ है, यकीन करें, ये सड़कों पे नहीं आती। इतनी महंगाई हो गई है, गरीब आदमी कहाँ जाए? किराए का मकान, किराए की गाड़ी, 5 बच्चे, कहाँ जाए सर जी? 1000 रुपये नहीं कमा सकते। 500-600 रुपये किलो घी है, 500 रुपये मुर्गी है, दाल 300 रुपये भी आधा किलो मिल रही है चने की, क्या करें? अब नुमाइंदे ये कहते हैं कि हम आसमान से नहीं है, अवाम ने एतमाद किया हम पर। शाह महमूद के लगे हुए हैं, फलाने के लगे हुए हैं यार। ये बैनरों पे इतना पैसा यार, गुरबा में तकसीम कर दो यार। उसने देखो सलमान नईम ने क्या किया, यहाँ फ्री रक्षे चला दिए हैं, रक्षे वालों का रोजगार खत्म कर दिया है यार। तुमने अपने इलाके वालों को सिर्फ तरजीह देनी है, पूरा मुल्तान में रश्का फ्री चलाओ, फिर मैं तुझे जानूँ सलमान नईम तू है। तू तो अपने इलाके में सिर्फ वो कर रहा है क्या, क्योंकि ये शाह महमूद का इलाका है। तुमने अपनी कंपटीशन में तुमने क्या किया, अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। अवाम भूख मर रही है इस टाइम, यकीन करें खुदकशी करने को दिल करता है, बच्चों की वजह से नहीं कर सकते। ये बच्चे कहाँ जाएंगे, दुनिया की ठोकर पे आ जाएंगे। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए हालात का। बदमाश बने, रश्के वाले का बेटा रश्के वाला बन रहा है, मोची का बेटा मोची, वजीर का बेटा वजीर। ये कैसी सियासत है, ये कैसा कानून है, ये कैसा हमारा मुल्क है? हम तो कहते थे यकीन करो ये आज़ाद ही ना होता, हम काफिरों के साथ रहते, हमें हमारे साथ इंसाफ तो होता। आज जो हमारे से आगे निकल गए, आज हम पीछे हैं मुसलमान। यहाँ एक मुसलमान नजर नहीं आता, 1000 बंदों में एक मुसलमान ढूंढ के दिखाओ। छुरा लेके खड़े हैं, सरमायादार महंगाई कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस जो है वो वहाँ
चरस, अफीम, आइस बिक रही है। जम्मू वाले लतीफ़ाबाद, ये चौकशाबाज खड़े हो आप, पूरी दुनिया को पता है। पूरी मुल्तान के गट्टू वाले वहाँ आते हैं मनशियात लेने, ये बाहर नाके लगा के खड़े होते हैं, लोगों की जेबें काटते हैं। उधर जाओ जहाँ से माल मिल रहा है, तुम्हें नहीं पता? वहाँ तुम सुबह जाके मंथलियाँ लेते हो, खर्चे लेते हो, शाम को वहाँ तुम नाके लगाते हो। ये कानून है हमारा, जिसकी लाठी उसका भैंस। मसला ये है कि पढ़ा लिखा BA किया हुआ मैं रश्का चला रहा हूँ। हमारे लिए, हमारे मुल्क में पढ़े लिखे के लिए रोजगार नहीं है, अंगूठा छाप के लिए रोजगार है। मोहम्मद भुट्टो जो नवाज शरीफ का MPA बना था कदीराबाद मुल्तान से, वो अंगूठा छाप था, वो MPA बन गया। आज उसके बेटे सियासत में है, गिलानी के बेटे सियासत में, शाह महमूद के बेटे सियासत में। गरीब का बेटा कौन है? सियासत में आने नहीं देते ये लोग। मसला तो यही है, मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ कि वो ये कहते हैं, इंसान आया है, वो पीछे सारी जमातें इकट्ठी हो गई। ये आपकी जो आटा लाइनों में ले, रोजी कहाँ से करें? देखे तो सही, लाइनों में आटा मिल रहा है, अपनी बीवियों को लाइनों में लगाएं, अपनी इज्जतों को लाइनों में लगाएं। जिनको हमने पर्दे में रखा, औरत को पर्दे में रखना हमारा दीन कहता है। बिल्कुल ये मसाइल हैं। अब आपके नुमाइंदे ये कहते हैं कि हम कोई आसमान से नहीं है, ये अवाम एतमाद करती है, लाखों लोग वोट देते हैं, उसके बाद असम्बली में जाते हैं हम। यार ये चोर बने हुए हैं, सारी जमातें चोर हैं, ये नए आदमी को आने नहीं देते। इमरान खान को लाएं, मुल्क की तकदीर बदल देगा वो लोग। वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसने प्लानिंग की थी, अब उसको टाइम नहीं दिया इन्होंने। इमरान खान को टाइम दें। और ये इस वक्त आपने अवाम के जो जज्बात हैं वो सुने। वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी का कोई नहीं, वज़ीर का बेटा वज़ीर बनता है, उसके अलावा जो मोची का बेटा है वो मोची बनता है, रिक्शा ड्राइवर का बेटा रिक्शा ड्राइवर बनता है, और जो सियासतदान है उसका बेटा भी MNA बनता है, MPA बनता है, और आम आदमी का बेटा उसी तरह सड़कों पर मजदूरी करता हुआ दिखाई देता है। हम और भी बात करेंगे। भजन, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है कामकाज? कामकाज बहुत स्लो है। स्लो चल रहा है। अब 4 साल हुकूमत रही पंजाब में, अब हुकूमत ख़त्म हुई, नए इलेक्शन की बात हो रही है। कैसे रहे 4 साल और आगे क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें तो देखो जी इन्हीं से ही होती हैं, लेकिन ये लोग जो है ना, जो भी आता है ना, करप्शन वही करता है। असल में लोगों की उम्मीदें हैं कि बस आजकल आवाम को लाइनों में लगाया हुआ है कि आटा, घी, चीनी, इसी चीज़ों पे लगे हुए हैं। जहन का जो है ना, सियासत की तरफ है ही नहीं किसी का भी जहन। जो अवामी नुमाइंदे हैं वो सिर्फ सियासत के इलेक्शन के दिनों में एक्टिव नज़र आते हैं। ये इन्हीं दिनों में ही नज़र आएंगे, बाकी आगे पीछे कभी भी नज़र नहीं आएंगे। वो जो कहते हैं ये फसली बटेरे एक टर्म यूज़ होती है, तो वो वाकई ऐसा होता है? ऐसा ही है, सच बात है। लेकिन वो तो कहते हैं हम खादिम हैं आपके, आप हम पे एतमाद करते हैं, लाखों लोग वोट देते हैं। होना तो बेरोज़गारी ना हो इस मुल्क में, बेरोज़गारी ना हो तो मुल्क में अब हालात खुद देख लो। ये यहाँ पर ना काम का कोई बिल्कुल भी हालात नहीं है इस टाइम ना। आटे की लाइनें लगी हुई हैं, गरीब बंदा जो है ना गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर जो है ना वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। गरीब बंदा तो मर गया ना इस मुल्क में। आम आदमी वो कह रहे हैं कि इस मुल्क में तबाह हो गया है। और आप का बताना है, LP गवर्नमेंट ने जो रेट दिया है वो 205 है, यहाँ 250 रुपये किलो दे रहे हैं। घर के चूल्हे गैस नहीं आ रही, गाड़ियों में गैस नहीं है, लाइन लग के ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं। कोई 250, कोई 260, कोई 270 बेच रहा है। ये हमारे मुल्क का कानून है। पुलिस आती है, इनसे पैसे लेती है, मंथली लेती है, चली जाती है, वो वैसे बेच रहे हैं। वो कहते हैं नलवानी है, डलवाओ, नहीं तो आगे जाओ। आगे इनका एक हुआ है, सबका इन्होंने हलफ लिया हुआ है, रेट एक रखना है। ये आपने गुफ्तगू जानी और इस हवाले से लोग काफ़ी ज़्यादा नाला नजर आ रहे हैं और इस बात का इजहार करें कि हमारे से यहाँ पर क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है बाबूजी, ये समझ से बाहर है यार। पता नहीं गरीब आदमी किधर जाएगा। ये समझो इतना जो 150 रुपये किलो आटे, 150 रुपये किलो आटे, और ये हम टोकरा उठा रहे सारे दिन। ये माल हमारा वैसे का वैसे है। टोकरे में क्या क्या है? ये अमरूद है, खीरे हैं, थोड़े से गुजारा करते हैं, अपने समझ से बाहर है। इतना महंगा। बजे घर से निकले थे सुबह? सुबह को निकले 6 बजे। वापसी कब होगी? वापसी तो 8 बजे जाएंगे घर को। 12 घंटे आप टोकरा उठा के घूमते हैं और 12-13 घंटे काम करने के बाद भी इतने मुश्किल से कमा। मुश्किल से मैं कह रहा हूँ, बिजली का किराया हम पूरा करेंगे, पेट अपना पेट को पाले। आदमी क्या करे यार, समझ से बाहर है। क्या पता नहीं हो रहा है। इनको वोट देकर मुंतखब करते हैं, उन्होंने क्या किया है? वो तो हमारे मोहल्ले में आते हैं, जब देख कर चले जाते हैं, बस वोट हमसे ले जाते हैं, फिर बाद में नहीं आते हैं वो। हाँ, बस एक मरतबा दे के हाँ भाई हो जाएगा काम, कुछ भी नहीं होता है। खाली बस ऐसे ही गली में सारा गटर गारा। आप दोबारा फिर इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है, फिर आएंगे आपके पास? फिर आएंगे, फिर हम उनको क्या, उनको वोट थोड़ी देगा, फिर तो हम जूती दिखाएगा उसको। तो इस बार उनको वोट नहीं देना आपने?
यार वोट उसको आदमी देवे जो सब काम भी करवावे, को मोहल्ले में कोई ख्याल भी करे किसी का, ना गरीब का ख्याल है ना अमीर का, बस खाली अपने पेट का खाली चक्करबाजी है, खाली पेट की चक्करबाजी। यही इसी बात में हम गुफ्तगू करें कि ये इलेक्शन जो अब होगा वो तमाम सियासी जमातों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आवाम अब सियासतदानों पर अदम एतमाद का इज़हार कर रही है। लोग कह रहे हैं कि ये अपने पेट के लिए आते हैं, अपने लिए आते हैं, आवाम के लिए नहीं आते। आप आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।